मैं हूं आपका होस्ट और आपका स्वागत है आज की खौफनाक कहानी में। आज की कहानी एक मिस्ट्री है, क्योंकि कहने को तो ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, पर जो चीजें इस कहानी में हुई वो इतनी सच लगती नहीं। मेघा और सुरेश एक यंग कपल, जिनको महाराष्ट्र में रहने के लिए एक बंगलो उन्हें जायदाद में मिला था। वो लगभग एक हफ्ते से वहां रह रहे थे और अब तक बस कभी अपने आप दरवाजे खुल जाते तो कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आती, पर इन सबको अपनी इमेजिनेशन बताकर वो इग्नोर कर देते। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे कुछ चीज़ें और होने लगी। वो आवाज़ें भी अब बार बार आती और एक परछाई भी कभी कभी उन्हें दिखती। कभी कभी तो उन्हें फील होता कि कोई उनके कानों में ही कुछ खुसफुसा रहा है। इन चीज़ों को वो इग्नोर कैसे करते? अब उनका डर और बढ़ रहा था। सुरेश मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरेश, ये सब क्या हो रहा है? मेघा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल किसी तांत्रिक को बुलाता हूँ, वो कुछ बता पाएगा। सुरेश को असलियत में मेघा से भी ज्यादा डर लग रहा था, बस वो दिखा नहीं रहा था। वो आवाजें उनकी छत से आती थी करीब 12 बजे, इसलिए वो आज 10 बजे ही सो गए। टाइम बीतता गया और अब तक कुछ नहीं हुआ था, पर एकदम से उन्हें नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी लकड़ी पर ठक ठक कर रहा हो। कुछ सेकंड्स में ही वो समझ गए कि ये आवाज़ें उनके बेड के नीचे से ही आ रही हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उतर कर देखें कि नीचे क्या है। नॉक करने की आवाज़ें अब हर 2 सेकंड्स में आ रही थी। तभी सुरेश, एक काम करता हूँ, मैं एक बार बेड के नीचे झांक कर देखता हूँ। नहीं सुरेश, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं बैठो। अरे मेघा, एक बार तो देखना पड़ेगा ही, रुको तुम 1 मिनट। सुरेश जैसे ही नीचे देखने के लिए झांकने लगा, उसने देखा कि एक इंसान जैसा दिखने वाला डरावना क्रिएचर एक स्माइल दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, थोड़ी सी लाल, और वो उसकी ही तरफ देख रहा था और अपने हाथ से बेड के नीचे से नॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसका ही इंतजार कर रहा था। उस क्रिएचर ने एकदम से अपनी चिपचिपी और लंबी जीभ निकाली और सुरेश को खींचकर एक बार में निकल गया। सुरेश सुरेश सुरेश! मेघा का डर तो मैं भी आपको अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, पर उसे याद आया कि वो अपने बेड के साइड टेबल पर ही अपने ग्रैंडफादर की एक डायरी रखती थी, जिसमें कुछ श्लोक या मंत्र जैसी चीज़ें थी जो ये सब कंट्रोल कर सकें। मेघा ने फटाफट उस डायरी के पेज पलटे और उसमें बहुत से डरावने चित्र बने हुए थे। उसमें से एक क्रिएचर के पास एक लंबी जीभ थी और उसने अपनी जीभ से एक अपने से भी बड़ी साइज की मकड़ी को पकड़ रखा था। मेघा ने वहीं से मंत्र पढ़े और वो बेहोश हो गई। सुबह उठी तो वो चाह रही थी कि ये सब एक सपना हो, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि सुरेश तो अब जा चुका था। बेड से उठी तो उसने नीचे देखा खून की इतनी सारी छींटें पड़ी थी और वो बेड पर ही रोने लगी। उसको डर, रोना और एंजाइटी साथ हो रही थी। कुछ समय बाद वो रूम से बाहर निकलने के लिए बेड से उठी। वो जैसे ही दरवाजे के नॉब तक पहुंची, वो नॉब खुद ही लॉक हो गई। तो ये था आज का खौफनाक एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस एपिसोड को शेयर भी करें। हम आपके सपोर्ट के लिए आभारी हैं। धन्यवाद।